बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के छठवें क्वेश्चन को देखेंगे। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। जो हमारा वृत्त है कैसा बनेगा? एक वृत्त है और इस वृत्त में बोला गया है कि जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, और जो कोण है वो है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले लघु वृत्तखंड निकालना है, फिर जब लघु वृत्तखंड निकाल आता है तो इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो लघु वृत्तखंड मतलब एक प्रकार से हमें ये कौन सा, ये जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे इस निचले हिस्से को? इसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। कौन से फॉर्मूला? लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। जब जब हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल आएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले जो दिया है हम वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है? तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? कि त्रिज्या आर बराबर, आर कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर ये दी गई है त्रिज्या। और क्या दिया गया है? कोण जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हम लिखेंगे तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हमारा कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ये वाला ऊपर वाला जो ये दिया है यही लिख लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें हम मान रख देंगे। थीटा की जगह क्या रखना है? थीटा की जगह दिया है 60, थीटा की जगह रखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है? क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है। तो हम यहाँ पे 3.14 रख देंगे गुणे आर का मान दिया है 10, तो सॉरी 15 दिया है आर का मान, तो यहाँ पे 15 गुणे 15 कर देंगे। 15 गुणे 15 माइनस 1/2 वही आर का मान वही है 15 गुणे 15, और साइन थीटा है, थीटा की जगह रखना है 60, मतलब साइन 60। साइन 60 का कितना मान होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। हम इसे हल कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 छाई छाई 36, ये हमारा 6 कट गया। करेंगे तो हमारा 3.14 गुणे 15 गुणे 15 और बटे 6 बचेगा। यहाँ पे 1/2 गुणे 15 गुणे 15 गुणे √3/2। यहाँ पे √3 का मान भी रखना है। √3 का मान कितना रखना है? 1.732। तो हम इसके सभी मान लिखते हैं। मान क्या हमारे आए? मान आए हमारे 3.14 गुणे 15 गुणे 15 करेंगे बटे बटे हमारा दिया है 6 माइनस 15 गुणे 15, और √3 का मान कितना रख देंगे? यहाँ पे √3 लिखा है। √3 का मान क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना रख देंगे? 1.73। 1.73 हमने √3 का मान रख दिया बटे 4। अब ऐसे जब हम हल करेंगे तो इसका हमने हल कर दिया है, तो इसका डायरेक्ट हम हल लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 117.75 माइनस, तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो आएगा 389.25 भागे 4। अब इसका हम पूरा डायरेक्ट हल लिख देंगे। जब इसको पूरा हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था
कि संगत लघु वृत्तखंड पहले निकालो, तो हमारा संगत लघु वृत्तखंड का मान कितना निकला, ये निकल आया 20.44। तो अतः लिख देंगे, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन लग गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा, कि वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम हल करेंगे। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वो होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम इससे पहले निकाल चुके हैं। कितना निकाले हमने, ये निकाला है 20.44। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20.44। अब हम पाई आर स्क्वायर के यहाँ पे मान रख देंगे। पाई का मान है 3.14, आर का मान है 15 × 15 और माइनस 20.44 हमारा वही रहेगा। अब इसे हम हल कर देंगे। 3.14 में 15 × 15 को जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 706.5 माइनस और 20.44 वही रहेगा। अब 706.5 में 20.44 जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 686.06। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो क्या अतः क्या लिख देंगे, अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 686.06 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा ये 6वां क्वेश्चन आसानी से हो गया।